आरटीआई कार्यकर्ता हैं और आजकल लगातार इनकी आरटीआई लगती रहती है, हम देखते हैं। और इन्होंने आरटीआई लगाई हैं कई बार रुड़की मेयर गौरव गोयल को लेकर। उनसे मांगे हैं जवाब, अधिकारियों से मांगे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं अमित अग्रवाल। आज दैनिक रुड़की के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आपने दैनिक रुड़की इन्वाइट करा है? धन्यवाद दीपक जी। मैं पिछले 3 साल से नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचारों को लेकर आरटीआई के माध्यम से संघर्ष कर रहा हूं। पिछले दिनों इसी जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर मैंने पीआईएल भी लगाई, जिस पीआईएल का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने अभी दिया है और ये 13/4 को उच्च न्यायालय ने इसका फैसला दिया है, जिसमें 17/5 को फाइनल डिसीजंस होने हैं। इस फैसले में भी हमारे उच्च न्यायालय ने माना है कि जो ये मेरी पीआईएल लगी है ये केस फिट है और हमारे शहरी विकास सचिव को सेक्शन 16 में नगर निगम एक्ट के सेक्शन 16 में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि सेक्शन 16 में क्लियर प्रावधान है कि उनको इस अपने पद से बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा भी मेरी कुछ आरटीआई आज भी आयोग में पेंडिंग है, जिसमें उनके द्वारा गाड़ी का दुरुपयोग और अन्य कार्यों के विषय में मेरी आरटीआई है। आज इस मीडिया के माध्यम से मेरा रुड़की जनता को सिर्फ एक कुछ बताना है। पिछले 4-5 दिनों से ऐसी हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष में मेयर के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं अपनी रुड़की के जनता को आपके माध्यम से क्लियर यही बताना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक द्वेष के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर मेयर साहब बिल्कुल पाक साफ हैं तो मेरे सिर्फ कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो चाहें तो मीडिया में दे सकते हैं कि पिछले 4 साल में ऐसी रुड़की को स्वर्ण बनाने की कौन सी योजनाएं उन्होंने भाजपा सरकार के पास भेजी जो भाजपा सरकार ने वापस कर दी हो और राजनीतिक द्वेष कहीं दिखाया हो। दूसरा कि वो मुझे ऐसा कारण बताएं कि लीज की संपत्तियों पे उन्होंने कितनी लीज की संपत्तियों को नोटिस दिया जो उनको केवल एक ही मुद्दे पर प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ जिसने पैसे नहीं दिए वो उसी को टारगेट लेके काम कर रहे हैं। तीसरा, वो मुझे बताएं कि उन्होंने अगर ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो नगर निगम में तकरीबन 200 ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं, केवल 8 या 10 ठेकेदारों की फाइलों पर ही क्यों लिख रहे हैं? 200 के 200 की जांच क्यों नहीं आईआईटी से कराई? वो ईमानदार है, वो एक ओपन पत्र लिखते कि सारे ही जांच आईआईटी से होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो मुख्य बाजार है जिसकी चौड़ाई 1956, 57, 58 के कागजों के अनुसार चौड़ा होना चाहिए था, उस पर उन्होंने पिछले 4 सालों में क्या कदम उठाया जो वो जनता के हित में अपने आप को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर वो प्रत्यक्ष में आके जवाब दें। अमित जी, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर आपने आरटीआई के माध्यम से उनसे जानकारी ली कि मेयर साहब ने इस तरह के भ्रष्टाचार करे, इस तरह के भ्रष्टाचार करे, और आप मुझे ये बताइए कि जब मेयर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तब आप उनके साथ दिल खोल के थे, और उसके बाद जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार को लेकर इस तरह की आवाज़ उठाई, तो ये क्या कारण रहा? देखिए दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रुड़की मेयर के भ्रष्टाचारों का उजागर कर रहा हूं और कहीं ना कहीं चुनाव से पूर्व उनके साथ में रहा हूं, परंतु चुनाव से पूर्व वाले मेयर गौरव गोयल, चुनाव से पूर्व जो गौरव गोयल थे और आज जो मेयर हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब उनकी कार्यशैली सेवा भाव की नज़र आती थी, आज उनकी कार्यशैली सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की नज़र आती है। तो मैंने सेवा भाव वाले व्यक्ति का उस समय साथ देने का प्रयास किया था, परंतु आज जिस तरह से वो जनता का शोषण कर रहे हैं मैं उसमें उनके साथ नहीं हो सकता। कि आप तो साथ में रहे उनके, फिर ऐसा क्या लगा कि भाई उनके खिलाफ ही करना? और भी लोग थे जो उनके साथ रह के अलग चले गए, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई मेयर साहब से व्यक्तिगत शत्रुता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ रुड़की का, जिस तरह से जल भराव की हमारी समस्या है, रुड़की को शिक्षा नगरी कही जाती है, उसको स्वच्छ और सुंदर नगरी बनाने का जो हमारा सपना था वो कहीं टूटता हुआ दिखाई दिया तो उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। सिर्फ रुड़की में मेरी दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई और नहीं दिखाई दे रहा? देखिए बॉस, और किसी के लिए नहीं आप कभी वो काम कर? दीपक जी, मेरे संज्ञान में जो विषय आए थे मैंने उन पर कार्य किया। जो विषय मेरे संज्ञान में ही नहीं, मैं उन पर क्या कार्य कर पाऊँगा?
आपको लगता है कि कोई और भी भ्रष्टाचारी, आप नाम बताइए, विषय बताइए, मैं उन पर भी कार्य करूँगा। नहीं, आप तो आरटीआई कार्यकर्ता है, आपको अगर रुड़की को, शिक्षा नगरी को बचाना है, आपने जैसे बताया, तो रुड़की में तो और भी इस तरह के होते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो आप? दीपक जी वही कह रहा हूँ कि मैं खाली सिर्फ मेयर को टारगेट करना आपका लक्ष्य है? आपको उसे गलत दिशा में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि कहीं अगर कुछ गलत है तो मुझे बताइए, मैं उसमें भी साथ हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आरोप ये भी है, कहीं ना कहीं आपके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी इसके साथ आपको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं कि भाई आप आरटीआई लगाओ, इस तरह करो, ऐसा कुछ? देखिए, किसी भी व्यक्ति के कहने से अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो ये मेरी मूर्खता है। मुझे जो सही और गलत दिखाई दे रहा है मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा, इससे पहले आप मीडिया के सामने नहीं आए, आज क्या कारण हुआ आपको आना पड़ा? कागज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो फैक्ट्स पर है। मीडिया के सामने आने का कि तो विषय इतना रहा कि जनता में आज ये जा रहा है कि वो शायद बेचारे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेचारे नहीं हैं। अगर वास्तव में उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया होता तो वो रुड़की को सुंदर बना गए होते, लेकिन उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। जो सवाल मैंने आपके माध्यम से पूछे हैं उनमें से किसी एक का भी वो अगर जवाब दे पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, अभी जांच भी है, कुछ ना कुछ सामने आई है, जिस तरह से भी जब भी आपने बताया कि ठेकेदारों को लेकर भी आपने बात रखी थी, उसमें क्या जांच आई, कुछ मालूम है आपको? देखिए, ठेकेदारों का जो विषय रहा उसमें चुनिंदा फाइलों पर उन्होंने लिखा था कि इनकी एमबी की जांच हो, उनकी पेमेंट की रोक हो, आईआईटी से जांच हो। तो चुनिंदा ठेकेदार क्यों? पूरे शहर में जितने कार्य हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल खुले शीशे की तरह साफ होके सभी ठेकेदारों की कार्यों का भुगतान होना ही जांच के बाद चाहिए, ताकि आम नागरिक को जो नाली मिल रही है, जो सड़क मिल रही है, या जिस भी विषय का कार्य है उसमें पूरी गुणवत्ता मिले। क्यों हम चुनिंदा ठेकेदारों को कह रहे हैं? इसका मतलब आपको पता है कि आज 4 साल हो गए हैं लगातार आप आरटीआई लगा रहे हैं, उसको लेकर ना तो आपको आरटीआई के माध्यम से कोई सही जानकारी दी गई है, कुछ इस तरह की जानकारी मिल पाई है सूचना आयोग से, इस तरह की कोई? देखिए, यहाँ पे जितने भी अधिकारी अभी हैं वर्तमान में, अभी मेरा एक आयोग में मामला पेंडिंग है, उसमें भी सहायक नगर आयुक्त और नगर आयुक्त दोनों को बिल्कुल कड़े शब्दों में उन्हें डांटा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उन्होंने पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, और उन पर पेनल्टी लगाने के लिए भी आयोग ने निर्देश किया। कितनी की पेनल्टी लगाई उन पर? 250 रुपये रोज, और अधिकतम 100 दिन की तो 25,000 रुपये की वो सहायक सूचना आयोग अधिकारी पर लगी। यानी कि आपको जो आपने सूचना मांगी उसकी जानकारी भी आपको अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई और आयोग ने उन पर पेनल्टी लगाई? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आगे का क्या रहेगा आपका फिर अब? देखिए दीपक जी, मैं तो हर फाइट को कागज़ पर, कानून पर, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसी संविधान के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि उसी संविधान में निष्ठा रखते हुए मैं सरकार से और कानून से, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और मैं समझता हूँ कि जीरो टॉलरेंस का जो सरकार का नारा है, सरकार की जो नीति है, वो उस नीति पे चलते हुए जीरो टॉलरेंस के अनुसार ही कार्य करेंगे। जैसे मेयर साहब कहते हैं कि उनके पीछे कई लोग ऐसे पड़े हैं जो मतलब कि मजबूत लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो उनसे पहले से जलस रखते थे कि जी चुनाव जीत क्यों गए, और उन्हीं के द्वारा आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए, कहते, पुरानी एक कहावत है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में, कहा जाता है कि मारते का हाथ रोक सकते हैं, बोलते की जबान नहीं। तो प्रलोभन देने का कार्य तो मेयर साहब भी करते हैं, लेकिन मेरे पास उसके कोई साक्ष्य नहीं है, तो मैं आपके सामने कैसे रख सकता हूँ? तो वो विषय है, उनको कहना बोलते हुए कि हम जबान नहीं पकड़ सकते, लेकिन मैं अपने अंतरात्मा के आधार पर कार्य कर रहा हूँ। अमित जी, ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपने कितनी आरटीआई लगाई चुके हैं अब तक आप? दीपक जी, मैं लगभग 30 से 40 आरटीआई नगर निगम में जो कार्य हैं, जो विषय हैं, उनको लेकर लगा चुका हूँ। वो अधिकारी वर्ग के कार्यों के लिए भी है और जनप्रतिनिधि के कार्यों के लिए भी है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मेयर से संबंधित है। अधिकारियों ने कब टेंडर निकाले, कैसे निकाले, वो मतलब पूर्ण विस्तृत रूप से निगम के कार्यशैली पे जो आरटीआई लगाई है वो 30 से 40 के करीब मैंने। कितनों की जानकारी अब तक मिल पाई आपको? मुझे तकरीबन जानकारी तो करीब करीब सभी की, आधी किसी की, आधी किसी की अधूरी, सब पे जवाब तो सभी पर आया है। चूँकि मैं भी एक व्यापारी हूँ, कई बार समय के अभाव में कुछ आरटीआई समय के बाद हो जाती हैं तो पुनः दोबारा लगानी पड़ती हैं। तो इस आधार पर तकरीबन मुझे 15 से 20 आरटीआई पर पूरी जानकारी मिल पाई है। बाकी कुछ अभी पेंडिंग भी हैं, कुछ अभी आयोग में भी पेंडिंग है। जैसे आपको मैंने अभी हाल फिलहाल में बताया कि अभी 28/4 में भी मेरी आयोग में 1 तारीख है।